माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो कि है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब बेसिकली ये जो नेम रिएक्शन है ना, वो हम देखते हैं यहाँ पर कभी कभी जो आपके पास एल्कीन होती हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, तो उससे आप क्या करते हो, वहां पर हम एल्कोहल्स बनाते हैं। ठीक, तो आखिर बेसिकली क्या रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से आपका फाइनल जो है वो प्रोडक्ट बनता है, लेट अस सी नाउ। तो दिस इज अ 27th नेम रिएक्शन। इससे पहले हम 26 नेम रिएक्शंस ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो लेट अस सी द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इन डिटेल। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोल सकते हैं OMDM रिएक्शन। OMDM रिएक्शन। अब बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना हमारी, ये है किसकी, मतलब स्टार्टिंग में जो आप यहाँ पर रिएक्टेंट लेकर चलते हो, वो आप लेकर चलते हो कोई एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ये एल्कीन लिखी है, तो ये एल्कीन आप सिमेट्रिकल भी ले सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी ले सकते हैं। बेसिकली अगर आपने सिमेट्रिकल एल्कीन ली, मतलब अगर हमने नॉर्मल मान लो ऐसी कोई एल्कीन ले ली जहां पर यहाँ पर आपके पास बिल्कुल सेम एटम्स जुड़े हुए हैं, मतलब ये आपकी एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओगे ना, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक आपको वही मतलब सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ही होगी। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में ही हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी रिएक्शन फॉलो अप की जाती है। चलो लेट अस सी, यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि आखिर हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है और बेसिकली हम यहाँ पर क्या रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो इसके नाम से आपको पता लग रहा है, एक बात लिखा है यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, है ना। तो इसके नाम में ही पता लग रहा है मर्क्यूरेशन, मतलब जो रिएजेंट होगा वहां पर कुछ ना कुछ मर्करी यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो रिएजेंट है वो है हमारा यहाँ पर HgOAc होल ट्वाइस। AC क्या होता है, AC इज OCOCH3, राइट। तो AC हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा OAc, मतलब कि OCOCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पर वाटर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और इसके अगले स्टेप में हम यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं जो कि आपका बेसिकली सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं हम। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वो मिलेगा बेसिकली आपको एल्कोहल। लेकिन एल्कोहल हम कहाँ पर बनाएंगे, देखो एल्कीन के आपके पास ये 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो एक शॉर्टकट हमारा तरीका ये है कि ये मैकेनिज्म होती है मार्कोवनिकोव एडिशन को ये फॉलो करता है। ठीक है, मार्कोवनिकोव एडिशन को ये फॉलो करेगा, और मार्कोवनिकोव एडिशन ये कहता है कि OH वहां पर जाकर लगेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। तो अगर आप देखो एल्कीन का एक ये कार्बन है, एल्कीन का एक ये कार्बन है, यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर मेरे पास एक ही हाइड्रोजन एटम है, ये आपका CH3 है, राइट। तो यहाँ पर जहां पर आपके पास हाइड्रोजन एटम्स कम है वहीं पर OH लगने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर आप OH लगा दोगे और यहाँ पर आप H लगा दोगे। ठीक है, तो सिंपली हमें जो रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका अल्कोहल मिलेगा। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट इस हिसाब से बना सकते हो। ठीक, सो दिस वाज द मेथड कि आप नॉर्मली अपना समझ लो कि भाई OH आपका कहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, कहाँ लगेगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे। इट इज गोइंग टू फॉलो मार्कोवनिकोव एडिशन। अब देखो आपको बात समझ में आ गई है कि अगर हम यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन लेकर चलते, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस सिमेट्रिकल एल्कीन में हम ये OMDM रिएक्शन करवाएं, तो देखो अब यहाँ पर दोनों कार्बन तो सेम ही है, इसका मतलब कहीं पर भी आप OH लगा दो कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक कार्बन पर यहाँ पर OH आएगा आपके पास। ठीक है, एक कार्बन पे आपके पास H आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH2 और ये है आपका CH2। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्या है ये, CH3 CH2 OH बन चुका है आपका। ठीक है, तो OMDM रिएक्शन में बस आपको इतना ध्यान रखना है, रिएजेंट देखकर आपको पहचाना है। रिएजेंट क्या हमारा HgOAc होल ट्वाइस वाटर देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जहां एल्कीन है, एल्कीन के उस कार्बन पे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है वहां पर हम OH लगा देते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो लेट अस सी आखिर क्या मैकेनिज्म ये फॉलो करता है, कैसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी द मैकेनिज्म नाउ।
देखो, सबसे पहले मेरे पास ये एल्कीन दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट स्टेप में किससे ट्रीट कर रहे हैं बोलो? फर्स्ट स्टेप में हमने इसको ट्रीट किया है HgOAc होल ट्वाइस से, है ना। तो HgOAc होल ट्वाइस ऐसे होगा, ये OAc क्या है आपको पता है? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। OAc का मतलब है OCO CH3, ठीक है। सो HgOAc होल ट्वाइस के साथ हम ट्रीट करने वाले हैं इस एल्कीन को। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है? Hg हमारा मेटल है और इससे दो OAc ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इसका मतलब ये जो मेटल है ना, इस मेटल पर क्या आएगा? इस पर आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, बिकॉज Hg से दोनों ही आपके खींचने वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देख रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तुरंत क्या करेंगे? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही ये आपको डेफिशिएंसी नजर आई, ये इस पे अटैक करने वाला है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना एक बार आप, ठीक है, कि हम इसके मैकेनिज्म जो है ना वो बेसिकली कैसे दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? हमने कहा कि भाई ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करेंगे और कोई भी एक OAc, बिकॉज दोनों सेम ही है, तो एक OAc यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। क्या बना? बिल्कुल ध्यान से देखो, CH3 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये CH है, अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर मेरे पास CH2 दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद क्या हुआ? देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक किया है Hg पे, मतलब कि आपका इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन एटम से ये HgOAc जुड़ने वाला है, ठीक है, और दूसरे पर आपका कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो कहाँ पर कार्बोकैटायन बनाते हो आप? कार्बोकैटायन देखो वही बनता है जहां पर वो ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन में से ये वाला हमारा सेकेंडरी है, तो कार्बोकैटायन जो है वो यही बनना चाहिए आपका, ठीक है। और इस वाले से हमारा ये Hg और एक OAc तो हम निकाल चुके हैं, मतलब OAc माइनस आपका यहाँ से निकल चुका है और यहाँ से HgOAc जुड़ा हुआ है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब क्या हुआ? इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका कार्बोकैटायन बना और यहाँ पर ये जो आपके पास Hg है, देखो Hg आपके यहाँ पर ये दो बॉन्ड्स बना रहा है, एक कार्बन से और एक OAc से, है ना। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि है तो ये मेटल, ठीक, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स भर भर के हैं, तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखता है कि भाई ये तो गरीब है यहाँ पर, ठीक, तो इसको इसके ऊपर आ जाती है दया, और दया आ जाती है तो ये सोचता है कि चलो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ठीक है। दैट्स वाई अब ये Hg जो है वो क्या करेगा? ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर बेसिकली एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इस मैकेनिज्म में मैंने आपको समझाने के लिए बात बताई, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर कार्बोकैटायन बना रहे हैं, फिर ये आपका अटैक हो रहा है, बट रियलिटी में ना कार्बोकैटायन जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं वो बेसिकली हम कह रहे हैं कि एकदम नैनो सेकेंड्स के लिए बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से शो नहीं करना चाहिए हमें, ठीक। आप डायरेक्टली इस चीज को लिखो, ऐसे कार्बोकैटायन मत दिखाना, कभी भी मैकेनिज्म लिखी जाए तो ये कार्बोकैटायन आपको शो नहीं करना है, बिकॉज ये मतलब क्या ही बोलूं मैं, एकदम नैनो सेकेंड्स के लिए या नैनो सेकेंड से भी कम शायद के लिए यहाँ पर ये बन सकता होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर HgOAc और ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ठीक। और Hg आपका 2 ही बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं साइक्लोमर्क्यूरियम आयन, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बना है? साइक्लोमर्क्यूरियम आयन, ठीक। तो कभी भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म लिखनी हो तो नेवर शो कि आपने कार्बोकैटायन बनाया है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि आखिर हो क्या रहा होगा, ठीक है, कैसे ये रिंग बनती है, ठीक। डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं? डायरेक्टली आप बस इतना समझो कि जब पाई इलेक्ट्रॉन से Hg पर अटैक करके OAc बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अब डायरेक्टली ये जो HgOAc है ना, इस पूरी एल्कीन से हमारा जुड़ जाता है, साइक्लोमर्क्यूरियम आयन फॉर्म कर लेता है, ठीक है। ये दिखाना सही है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन गलत है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही नैनो सेकेंड्स के लिए है, तो वो हमारा किसी काम का है नहीं। तो डायरेक्टली आप यही दिखाओ कि यहाँ पर आपका साइक्लोमर्क्यूरियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद देखो क्या है, अब ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि स्ट्रेन रिंग तो हमारी बनी ही है, तो अगले स्टेप में HgOAc होल ट्वाइस के बाद आपने दिया था वाटर, है ना, आपने वाटर दिया है अगले स्टेप में, देखो अभी जस्ट बताया था मैंने कि पहले में HgOAc होल ट्वाइस है, फिर वाटर है, फिर हमारा NaBH4 है। तो आपने जैसे ही वाटर दिया, देख, तो वाटर का जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, ये अटैक करेंगे कहाँ? दे आर गोइंग टू अटैक ऑन
इस कार्बन पे या तो इस कार्बन एटम पे, और बेसिकली अटैक करके इस रिंग को अब ये तोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन आता है कि ये OH2 ना कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करके इस रिंग को तोड़ेगा या फिर यहाँ पे अटैक करके रिंग को यहाँ से तोड़ेगा। तो अब एक और बात यहाँ पर समझ लेना आप, ठीक है, यहाँ पर एक और बात लिख लो कि यहाँ पर ऑलवेज जो वाटर है H2O अटैक्स ऑन वाटर अटैक्स ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। ठीक है, तो H2 हमेशा कहाँ से अटैक करने वाला है, वहीं अटैक करेगा जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है, जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है या मोर हिंडर्ड साइड जो आपकी है। ठीक है, इसके पीछे यही रीजन होता है, मोर हिंडर्ड साइड से आपका अटैक करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, वो ज्यादा स्टेबलाइज हो पाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ज्यादा बेटर स्टेबलाइज कर पाएगा एज कम्पेयर टू अगर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक करे तो। ठीक है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से ही आपको अटैक करवाना है वाटर को। अभी यहाँ से अटैक करा, यहाँ से आपकी रिंग जो है वो टूट गई। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमारा बना क्या, लेट्स सी अगले स्टेप में हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ से देखना, ये CH3 था मेरे पास, ठीक है, इससे जुड़ा है मेरा ये CH, यहाँ पर है ये CH2, ये रिंग टूट चुकी है। ठीक है, मतलब कि अब ये इस CH2 से ही आपका ये HgOAC जुड़ा हुआ है। ठीक है, HgOAC जो है वो आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पर आपका ये OH2 प्लस आकर अटैक हो चुका है। देखो OH2 पूरा अटैक हुआ और बिकॉज लोन पेयर से चले थे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल है नहीं, तो हमारा इस स्टेप में ये OAC माइनस निकला था ना, तो ये OAC माइनस देखो क्या करेगा, ये OAC माइनस क्या करने वाला है यहाँ पर, ये OAC माइनस यहाँ से एक H को ले लेगा अपने पास। ठीक है, तो H को इधर लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे, इसका मतलब यहाँ से ACOH निकल गया। ठीक है, ACOH आपका यहाँ पर निकल चुका है, और साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, इससे जुड़ा है HgOAC, और इस CH से अब क्या जुड़ा है, यहाँ से आपका जुड़ा है सिर्फ OH। ठीक है, यहाँ से आपका OH जुड़ा हुआ है। ओके, अब अगले स्टेप में देखो क्या होता है। अब अगले स्टेप में जो हमारा मैकेनिज्म था वो था कि हम यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर रहे थे, NaBH4। तो NaBH4 ना एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बेसिकली क्या करता है ना, ये रिड्यूस करता है कैसे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये यहाँ से H माइनस देता है, और ये क्या करता है कि ये इस पूरे HgOAC, ये जो आपका ग्रुप है, इसको रिप्लेस कर देता है H से। ठीक, तो इसका यही काम है, रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका यही काम है कि इसको रिड्यूस करता है, HgOAC की जगह हाइड्राइड आ जाएगा। ठीक, तो आप डायरेक्टली लिखिए यहाँ पर, देखो CH3 था, ठीक, यहाँ पर CH था, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर OH लगा था, ठीक, और यहाँ पर HgOAC को ये रिप्लेस कर देगा किससे, H से, तो यहाँ पर आपका H आ जाएगा। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप डायरेक्टली भी इस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते थे, अगर आप मैकेनिज्म नहीं भी कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या काम करना था आपको, कि जो आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी है, आप सिंपल ये देखो कि भाई मार्कोवनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग हमारा OH वहां लगेगा जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स कम है। ठीक है, उस कार्बन पे OH लगाना है जहां पर हाइड्रोजन एटम्स कम है, और दूसरे वाले पे H लगाना है। ठीक है, इतना काम करना था आपको, तो आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, बट आखिर मैकेनिज्म क्या है वो भी मैंने आपको पूरी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो हम फॉलो करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। क्या हुआ, एल्कीन ने Hg पर अटैक किया, OAC माइनस यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो HgOAC पूरा एक साइक्लोमर्क्यूरियम आयन यहाँ पर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, बिकॉज Hg के 3 बॉन्ड्स है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, अब अगले स्टेप में वाटर ने अटैक किया, वाटर वहीं से अटैक करता है जहां पर हिंड्रेंस ज्यादा है, ताकि आपका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना है ना वो स्टेबलाइज हो पाए। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हमें हटाना है, तो जो OAC माइनस निकला था उसने एक H प्लस को अपने पास ले लिया, और ये बन गया है ACOH, और आपका ये OH आ चुका है। ठीक, अब सिर्फ प्रॉब्लम हमारा यही वाला क्रिएट कर रहा था, तो इसको हटाने के लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया, और रिड्यूसिंग एजेंट आपने यूज किया सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये H माइनस देगा, तो आप HgOAC की जगह यहाँ पर H लगाकर आ जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिलने वाला है। दिस इज योर एल्कोहल जो आपको लास्ट में मिलता है।
ओके, सो आई होप इस मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी मैंने आपको डाउट्स है वो मैंने सब क्लियर कर दिए हैं। ध्यान रखना यहाँ कोई कार्बोकैटायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना OMDM रिएक्शन में नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ठीक है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए बताया कि भाई यहाँ पर कार्बोकैटायन बनना चाहिए ये वो, ठीक है? वो रियलिटी में वो बहुत नैनो सेकंड्स के लिए वो चीज़ होती है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि भई साइक्लोमर्क्यूरियम आयन बनता है, कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भई कौन से मैकेनिज्म है जो कार्बोकैटायन के थ्रू नहीं जाती है, तो दैट इज़ OMDM, ठीक? कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं है। जब कार्बोकैटायन ही नहीं बन रहा, तो कोई रीअरेंजमेंट्स भी नहीं होते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? जब कार्बोकैटायन बनता है, तभी आप रीअरेंजमेंट कराते हो ना, तभी आप क्या करते हो बेसिकली कि आप कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज़ करने के लिए हम शिफ्ट करवाते हैं ग्रुप्स को, है ना? बट जब यहाँ पर कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा, तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? सिंपल आप डायरेक्ट अपना ट्रिक, यही है हमारी शॉर्टकट ट्रिक कि आप सिंपल एल्कीन पे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, वहाँ पर आप OH लगाओ, दूसरे कार्बन पे H लगाओ एंड अपना प्रोडक्ट बनाओ, सिंपल। ओके। मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो करिए इंस्टा पे या टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज इसकी जो भी क्लास स्लाइड्स हैं या जो भी कंटेंट होगा वो सब आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। ओके, सो टेलीग्राम विद द सेम नेम आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।